एक हमारे प्रिय आत्मिक बंधुगण, मातृ शक्ति देवियों और प्यारे बच्चों, उस परम पिता परमात्मा का आभार प्रकट करते हैं जिनके आशीष कृपा और उनके विशेष अनुकंपा से हमारी और आप सबों का आज पदार्पण श्री सनातन धर्म प्रतिसभा क्राइस्ट चर्च के भवन से इस साल का भगवान श्री राम का जन्म उत्सव, रामनवमी का पर्व का कथा का प्रसंग आज से लगातार अगले 8 रोज हम लोग यहाँ पर भक्ति परायण होकर के सबसे पहले आज मंच पर विराजमान हमारे प्रधान जी आदरणीय भैया धीरेन्द्र प्रसाद जी की ओर से और हमारे समक्ष हमारे उप प्रधान भैया ओम प्रकाश जी भी हैं, हमारे ट्रेजरर साहब धीरू शारदा मास्टर जी सहित हमारे तमाम संगी साथी सहित आप सभी को हम बहुत बहुत हार्दिक और अभिनंदन और स्वागत भेंट कर रहे हैं। आज हमारे सभा में बैठे हुए हमारे ओमकार रामायण मंडली के प्रधान आदरणीय शिवनंद बबली जी और आप तमाम वरिष्ठ लोगों का बहुत बहुत आदर और सम्मान हम भेंट कर रहे हैं। जबकि आज उपस्थित हुए यहाँ पर सब मिल करके इस साल का राम नवमी का जो पर्व है उसके उत्सव का प्रारंभ पहला दिवस से आज सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हम भेंट करते हैं। और जब भी हम मंच पर विराजमान होते हैं शुरुआत करते हैं जितना दुखिया पीड़ित है जो हम लोगों के कार्यक्रम से हर समय जुड़ जाते हैं आते हैं और अगर बीमार है स्वस्थ लाभ कर रहे हैं कोई अस्पताल में या जो घर पर, तो तमाम दुखिया बीमार और पीड़ित जो है उन सभी का आज के कार्यक्रम में हम याद करते हैं। उनके प्रति उनके दुख दर्द का ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अच्छा स्वास्थ्य का लाभ कराए अतिशीघ्र और अपने परिवार के साथ में पुनः सुख और शांति में जीवन निर्वाह कर पाए। किसी के यहाँ पर किसी का बिछोह हुआ है तो ऐसे शोकग्रस्त परिवार के प्रति हम लोग अपना सहानुभूति प्रकट करते हैं। मृतक की आत्मा की शांति और सदगति, परिवार के धैर्य और पुनः सुख शांति मिले। जितने लोग यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं, जितने लोग फेसबुक लाइव कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, देश विदेश कहीं पर भी आप कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करते हैं। सबके लिए ईश्वर से हम लोगों का यही प्रार्थना कि परमात्मा सभी के दुर्गुण दुर्वसन और दुखों को दूर करे, कल्याणकारक स्वभावशील पदार्थों से सभी के जीवन को सुख और शांति प्रदान करे, बाल बच्चे विद्वान यशस्वी और कीर्तिवान बने, हर परिवार में सुख और शांति हो। आज पहला दिन है तो हम मंगलाचरण और सुमरणी से कार्रवाई का प्रारंभ करेंगे। कल से हम कोशिश करेंगे कि ठीक कोटा पास अगर लोग आ जाए तो कुछ देर हम कीर्तन का सिलसिला रखेंगे और कुछ कीर्तन के बाद अतिशीघ्र फिर पुनः 7:30 बजे से रामायण का कथा पर सीधा चलेंगे। और आज का कथा का हम लोग प्रारंभ करते हैं एक भूमिका सहित। आज हम कथा का प्रारंभ कर देंगे। अगले कुछ दिनों के अंदर में हम अलग अलग लोगों का और अलग अलग वक्ताओं को भी हम मौका देते चलेंगे, अलग अलग ग्रुप्स का मौका देते चलेंगे कि यहाँ से हम लोगों का जो रामायण प्रसारण और अलग अलग अंदाज से होता रहे। और हर दिवस भोजन का प्रबंध रहेगा। तो जो कोई भी क्राइस्ट चर्च में अभी अगर सुन भी रहे हैं, सबके लिए खुला मौका है। आदर सम्मान से सभी का हम लोग आमंत्रित करते हैं आकर के हम लोगों के साथ में होकर के इस साल का रामनवमी का पर्व का उत्सव और पुण्य को प्राप्त करें। सबका सुख और शांति समृद्धि प्राप्ति के लिए मंगलाचरण से कार्य का प्रारंभ करते हैं। शनो मित्रः शमवर्णः शनो भवते शनो इंद्रो बृहस्पति शनो विष्णुरुक्रमः नमो
नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदे स्वामी ऋतं वदे स्वामी सतं वदे स्वामी तन्मां भवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति
आरती हम लोग लास्ट में करेंगे। चलो, जैसे हमने कहा, भगवान का जन्म का उत्सव, यद्यपि परमात्मा मृत्यु और जन्म दोनों से परे, आलस से और निंद्रा से परे, तो ना तो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, ना तो भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। ये तो शिशु लीला उन लोगों ने किया था। तो इस कारण से साधारण भाषा में हम जन्म उनका उत्सव कहते हैं कि वैसे परमात्मा प्रागट्य हुए, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी कारागृह में और माता और पिता के समक्ष में प्रकट हुए थे। भगवान श्री राम भी कौशल्या के समक्ष में प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में, और बाद में उन्होंने अपना शिशु लीला, अपनी मर्जी से भगवान शिशु लीला किया। साधारण से और माता पिता का भी माँ बाप बनने का सौभाग्य, और भगवान को भी उनकी ममता, उनकी छाव में, और माता पिता का जो महत्व है, माँ की ममता और पिता का जो है, इन सब का महत्व को बढ़ाने के लिए भगवान ने और माता पिता का शरण लिया था। तो रामायण के अंदर में और भगवान का भी, यद्यपि यही रामायण एक बात कहते हैं, और ये बहुत तो आजकल हम काफी लोग जो है और जो ग्रंथ में लिखा हुआ बात है उससे हम भटक करके और बहुत दूर चले गए। रामायण बहुत स्पष्ट कहा है, और गीता ने भी यही बात स्पष्ट कहा है। और कहीं पर भी मर्गी होता है, हम गीता बड़े चाव से करते हैं, सुनते हैं, पर समझते कितना है, ये सोचने वाली बात है। रामायण हम पढ़ते गुनते बहुत कुछ है। रामायण के अंदर में भी जो पिछले एक अधिवेशन पर हमने जो इसमें कहां पर रामायण होना है, नहीं होना है, रामायण को लेकर के क्या करना है, क्या नहीं करना है, इत्यादि इत्यादि बात, जो हम लोगों का पखंड है, हम लोगों का नियम है, अपने मर्जी से हम लोग कितना नियम बना देते हैं, लेकिन जो ग्रंथ का नियम है उस नियम का कोई पालन ही नहीं करता है। अब परमात्मा कौन है, ईश्वर का दृष्टांत बताते, पूरा ईश्वर का, चाहे शिव पुराण का, शिवरात्रि का समय हम कथा करते हैं, ओमकार, देवी भागवत के कथा का प्रसंग पर अगर हम चलते हैं तो देवी ने जो ओमकार का दर्शन किया, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका, प्रणव अक्षर, प्रणव अक्षर कौन से है, प्रणव अक्षर ओम है, और वो प्रणव अक्षर के उस परमात्मा के सामने तीनों एक ही है, अलग नहीं। ब्रह्मा शिव और विष्णु अलग नहीं, एक ही है। और यहां तक उतना ही बात नहीं, बल्कि पूरा संसार का उसने, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं गीता में 13वां अध्याय का, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोगों को प्रकाशित करता है, ऐसे एक ही परमात्मा है। अब ईश्वर का अगर एक सब्जेक्ट अगर हम उठा ले, एक कोई इसको कहेगा ऐसे उठा लेते हैं, तो कोई कहेगा ये बुक है, कोई कहेगा ये पुस्तक है, कोई कहेगा एक मैगजीन लग रहा है, पेम्फलेट लग रहा है ना। तो कोई इसको पेम्फलेट कहता है, कोई मैगजीन कहता है, कोई बुक कहता है, कोई पुस्तक कहता है, तो तुम कुछ भी इसको कह लो, इसका हकीकत नहीं बदल जाएगी कि ये वही है। तो परमात्मा का भी सारांश जो बताया है कि ईश्वर तो एक है। अब कोई उसको ओमकार कहता है, कोई उसको जिहोवा कहता है, कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई कुछ और कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई कई भाषा में, और यह चाहे सूरज को जैसे सन कहो, चाहे सूरज कहो, चाहे कुछ भी कहो, लेकिन वो सब्जेक्ट चेंज नहीं, वो बदलेगा नहीं, वो सूरज सूरज ही रहेगा। तो बस वही कंसेप्ट है कि भगवान जो है एक ही है। बस हम अगर उसको ओमकार कह देते तो कोई दूसरा कहेगा नहीं 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 नहीं, ओमकार शैतान है, ओमकार भगवान नहीं है, और जिहोवा भगवान है। तो तीसरा कहता है नहीं नहीं नहीं, ये जो जिहोवा और ये ओमकार कहते हो ये नहीं, अल्लाह ही मानते। पर ये बात है कि उसी को तुम सब नाम दे रहे हो, वही को आप कह रहे हो, फिर कह रहे हो कि नहीं 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 इसको हम नहीं मानते। तो मतलब नाम कुछ भी रख देने से वो सब्जेक्ट नहीं चेंज होता,
ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है। तो रामायण कहती है कि बिन पग चले सुने बिन काना, और कर विधि कर्म करे विधि नाना। कि जिसका रामायण भी कहती है कि परमात्मा निर्गुण निराकार है, बिना पैर के हर जगह पर विराजमान, सर्वव्यापी और सर्वोपरि। परमात्मा के शक्ति से ऊपर कोई दूसरा शक्ति नहीं है, और परमात्मा वो जो सब जगह पर विराजमान है, निराकार है, बिना पैर के हर जगह पर विराजता, बिना हाथ के सब कुछ करता है, बिना कान का सबको सुनता है, और बिना आंख का सबको देखता है। और गीता और आगे बढ़ करके कृष्ण जी कहते, जिसको टुकड़ा टुकड़ा करके बांट नहीं पाते हैं, फिर भी विभिन्न समान समस्त भूतों पर बटा हुआ, तो वह है निराकार परमात्मा। लेकिन जब जब धर्म पर हानि होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, भक्त गणों कष्ट में होते हैं, पृथ्वी व्याकुल होती है, तो वही परमात्मा जो है, वो ईश्वर जो है, निराकार परमात्मा, अपनी माया के गुणों से बैठ करके देखता ही नहीं रहता है, पर तब वो एक कोई हिला से, कोई एक माया के गुण से, कोई शरीर में प्रवेश करके, कोई एक कारण बन करके, एक माध्यम से होकर के वह इस सृष्टि का और कार्य पूर्ण करते हैं। तो वह परमात्मा का एक लीला है, एक अवतार है, लीला है, एक अवतार है। और इसी कारण से फिर उनका हम अनेक नाम और अनेक तरीका से, अनेक तरह की कथा कह करके सुनते हैं कि वो परमात्मा ने उन समय पर ये काम किया, कहीं पर वो जीसस बन करके अपने पुत्र को भेज करके जीसस करके भेजा, कहीं पर उसने एक पैगंबर को भेजा, कहीं पर वो इस तरह से अवतार होकर के वो कार्य सिद्ध किया, कहीं पर इस तरह से जा करके, एक नहीं अनेक तरह से परमात्मा हम लोगों की इस पृथ्वी को बचाने के लिए अनेक तरह का यत्न करते हैं। तो वही कथा का प्रसंग है कि जिस कथा को, और तब रामायण का एक नियम है कि कहीं पर रामायण का सप्ताह पारायण हो, तो याद जानते याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि का जब संवाद हुआ, तो वहां पर सबसे पहले शिव चरित्र कहे गए, क्योंकि भगवान शिव जो है वही तो इस मानस का रचयिता है, और इस मानस को कहने वाला। इस कारण से रामायण का कथा पर एक आवाहन का मंत्र होती है, कहा बोले भेज रहा हूं और भेज रहा हूं स्नेह निमंत्रण, गिरवर तुझे बुलाने को। भगवान शिव का निवेदन करते हैं, गिरवर भेज रहा हूं स्नेह निमंत्रण, गिरवर तुझे बुलाने को। और हे मानस के राजहंस, तुम भूल न जाना आने को। कि जहां पर भगवान शिव का आगमन नहीं हो, भगवान शिव का चर्चा नहीं हो, भगवान शिव का महिमा का गान नहीं हो, तो वहां पर रामायण की कथा का चर्चा कैसे होगी? वही तो मानस का रचयिता है, वही तो इस मानस का राजहंस है, वही तो वक्ता है, जो विश्वास का प्रतीक है। रामायण में भगवान शिव जो है विश्वास का प्रतीक है, और माता पार्वती जो है वह श्रद्धा का प्रतीक है। तो तुम्हारा श्रद्धा और विश्वास अगर बंध जाए तो पुरुषार्थ को प्राप्त करोगे। तो इस कारण से शिव और पार्वती का चरित्र या शिव और पार्वती का जिक्र किए बिना अगर मानस पढ़ते हैं तो वह मानस सफल नहीं होगा, रामायण की कथा ही नहीं सफल होगी। तो भगवान शिव और पार्वती को उनका जिक्र करना आवश्यक है। तो पिछले जन्म में वो सती थी, भगवान श्री राम के प्रति संदेह किया। जब भगवान शिव ने कहा जय सच्चिदानंद भगवान, तो पार्वती सती ने सोचा एक कामी पुरुष, उस समय राम लक्ष्मण सीता को बन बन ढूंढ रहे, और राम जी नारद के श्राप के कारण से बिलक बिलक करके पंछियों से पर्वत से कहां खड़े हो जाते, पागल के भांति हमारे सीता को देखा, हमारे सीता को देखा। तो सती को लगा एक कामी पुरुष,
जो एक स्त्री के गायब हो जाने पे पगलाएंगे हो, बावरा हो गया हो। और हमारे स्वामी तीन लोक में जिसका पूजा होए बताए, बोले जय सच्चिदानंद भगवान, जय सच्चिदानंद भगवान की, इसको परमात्मा कहते हैं। तो बहुत भ्रम हुआ, शिव जी ने बहुत समझाया, सती माँ ने परीक्षा लिया, शिव जी ने उसका परित्याग कर दिया। सती को एक और जन्म लेना पड़ा, जब हिमालय के घर पर जाकर के और जन्मी, तो पर्वत के बेटी होने के कारण पार्वती नाम पड़ा। पर्वत का गिरी कहते हैं, तो गिरिजा नाम पड़ा। और भगवान का गिरिजा का पति होने के कारण से गिरिवर। तो कहा कि हे मानस के राजा, हे राम उसने निमंत्रण, गिरिवर, गिरिवर माने शिव जी तुम्हें बुलाने को, और हे मानस के राजा तुम भूल न जाने को। तो भगवान शिव का और जिक्र करते हैं। वही पार्वती जब हुई, तब पार्वती ने विचार किया कि कितना मूर्खता हमारी थी, हमने एक जन्म गवा दिया। जिस राम का इष्ट करते हैं हमारे शिव, और शिव का हमने बात नहीं माना, अपने स्वामी का बात नहीं माना, हमारे गुरु है, उनकी हमने बात नहीं की, बात मानी नहीं, और राम का परीक्षा लिया, और हमें शर्मिंदा होना पड़ा, देह त्यागना पड़ा। तब पार्वती के मन में एक बात आया कि अगर शिव जी के साथ में रह करके और मुझे भ्रम हो सकता है, तो संसार के तमाम लोगों पर क्यों नहीं होगा। कि नहीं भगवान ने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया, नहीं भगवान ने वन वन क्यों भटकाव किया, उसको पता नहीं, सीता को रावण ले गया, क्यों बंदरों का सहारा लेना पड़ा, इत्यादि इत्यादि बात। तो सब परमात्मा का एक कारण होता है, कारण उनकी काजी होती है, सब चीज के पीछे कारण है, लेकिन समझना होता है। तो पार्वती ने निश्चय किया कि अब हम अपने स्वामी और शिव जी से पूछेंगे कि अगर शिव जी, अगर राम जी में इतना कलह है, मुझे भ्रम कैसे हो गया था उस राम को पहचानने में, क्या कारण है। और वही के लिए और इस रामायण के अंदर में याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज जी का संवाद पर भगवान श्री शिव का और ध्यान करते हैं।
अवसर देखा, विचार किया और शिव जी को देख करके निहारती है शिव जी का सुंदर रूप। बैठे हुए और कुंद चंद्रमा और शंख के समान जिनका गोरा शरीर है, भुजा लंबी और मुनि वस्त्र अलंकृत और तुरंत के खिले हुए और लाल कमल के समान जिनके चरण है और नखों की कांति हृदय के अंधकार दूर कर देती है। सर्प और विभूति यही शिव जी के गहने है, गले पे सर्प है और अंग पर विभूति है। ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, श्रोतागण, जटाओं का मुकुट, सिर पर गंगा कमल के समान बड़े नेत्र और नीलकंठ शोभा के समुद्र जिनके माथे पर और बाल बिखरे हुए हैं और इस प्रकार से शंकर जी का रूप को निहारती है बड़े शांत रस। देखो भगवान शिव जो है वो यद्यपि तमोगुण के उदय पर उनका उत्पत्ति है, तामसी होने से भी, लेकिन कितना भारी ध्यान अपने ईश्वर का और ध्यान में मगन हर समय शिव जी तपस्या करते, जाप करते, मेडिटेट करते हैं और मेडिटेशन के कारण से यद्यपि वो तामसी है लेकिन उनका रस शांत बना रहता है, शांत रस हो। और शिव जी तपस्या करते हैं और बैठे हैं, बड़े मगन में बैठे हुए हैं और देख करके पार्वती और विचार करती है। रामायण कहती है राम और शिव में कोई भेद नहीं है, जहां पे राम शिव जी वही है। और राम और शिव में भेद, जैसे रामेश्वर का स्थापना किया तो राम ने कहा कि ये राम का ईश्वर है और शिव जी ने कहा कि नहीं, राम ही ईश्वर है। तो दोनों एक दूसरे को बड़ा मानते, दोनों एक दूसरे का कदर करते हैं। और जैसे हमने कहा कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते विवेका और प्रणव अक्षर के मध्य तीनों है एका। तो राम और शिव में कोई भेद नहीं है। और उस शिव जी जो राम का ध्यान में मग्न है उसको देख करके पार्वती क्या सोचती है? ओम
मगन है अपने परमात्मा के ध्यान में। तब शिव जी को हालत में देख करके पार्वती का हिम्मत हुआ। कई दिन से बेचारी पूछना चाह रही है कि क्यों मुझे मोह हुआ था, और अगर राम ईश्वर है तो मनुष्य शरीर की उदाहरण किया, लेकिन डर रही है कि कहीं फिर शिव जी भड़क गए, एक जन्म गवाया दूसरा जन्म भी गवाना पड़ेगा। तो सोचा कि इस दिन अवसर पा करके हमारे शिव जी मनाक में रहेंगे, अच्छा मूड में रहेंगे, तो मैं पूछूंगी। आज देखा कि स्वामी का मूड बहुत अच्छा है। पार्वती को देख करके संकेत किया, अपने लेफ्ट साइड बाया साइड इशारा किया, बाया साइड में बाप भाग में बैठ जाओ। पार्वती अति प्रसन्न हुई कि आज स्वामी मनाक में है। क्यों? पिछले जन्म का कथा स्मरण आ गया कि जब हमने उसकी बात नहीं मानी थी, सीता का रूप बना करके परीक्षा लिया था, तो हमारा परित्याग किया था, तब मैं लौट के आई थी, तो बाया अंग का स्थान रिक्त हो गया। उसको भगवान ने उस समय शिव जी ने सती को सन्मुख बिठाया, सामने बैठाया कि अब तुमने हमारे माँ का भेष बना करके, सीता मैया का भेष बना करके परीक्षा लिया था, तो अब तुम मुझे माँ तरीका लग रही हो, आप मेरी माँ जैसी हो, सन्मुख बैठो। लेकिन आज पत्नी का दर्जा पूरा दिया, बड़े आदर से और सम्मान से बगल में बाया अंग पर बैठाया। पार्वती बड़ी खुशी हुई।
का हित करने वाले। और आज वही कथा हम आपसे पूछना चाहते हो। बड़ी श्रद्धा से, बड़ी प्रेम से और बहुत सावधानी इस कारण से कि कहीं शिव जी भड़क गए तो बहुत प्रेम नम्रता से श्रद्धा से पूछती है कि हे जगत के स्वामी। ओ पार्वती कहती कि हे जगत के स्वामी और मेरे स्वामी, एक तो आप त्रिभुवन तीन लोक के स्वामी हो और दूसरा आप मेरे भी स्वामी हो। हे शिव जी महाराज, तीनों भुवनों में आपकी महिमा विदित है। जंगम स्थावर नाग मनुष्य देवता सब आपके चरण कमल की सेवा करते हैं। और नाग जो है वो पातालवासी, मनुष्य जो भूलोकवासी और चर चैतन्य अचर जड़ सब, हे प्रभु आप सामर्थ्य अर्थात सब अर्थ और साधने वाले हो, सब कुछ का अर्थ समझने वाले और समझाने वाले हो और सर्वज्ञ सबकी आप गति जानने वाले हो और आप ही शिव कल्याण रूप संपूर्ण कला और गुणों के आप गर्व हो। कौन सी गुण कौन सी कला है जो आप में नहीं है, क्योंकि संपूर्ण विद्या आपसे ही उत्पन्न हुई है। योग ज्ञान वैराग्य का आप समुद्र हो। यहां तक रूप का और शिव जी का वो रूप का वर्णन करती है। अब नाम की महिमा कहते हुए और प्रणति और कल्पतरु नाम, जो कोई नाम जप करके शरण आवे उसको, उसके लिए आप कल्प, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई इच्छा आप प्रकट करते हो तो इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो पार्वती जी कहती है कि हे प्रभु आपका नाम स्मरण कर जो आपके शरण आता है और उसकी इच्छा तो आप यूं ही और पूर्ण कर देते हो।
सो जो आप मेरे ऊपर प्रसन्न है और मुझको सत्य ही अपनी दासी जानते हो, मन, क्रम और वचन से मेरे आपके प्रति जो आदर भाव है और आप हमें दासी समझते हो कि हमारे दासत्व में कोई कमी नहीं रहा, तो हे स्वामी श्री रामचंद्र जी के अनेक प्रकार से कथा कह करके और मेरा अज्ञान का हरण कीजिए। अभी पहले बता दीजिए जो मेरे में अज्ञानता था, मैंने उसको पहचान नहीं पाई। अगर कुछ भी लेश मात्र हमारे में उसके प्रति अज्ञानता है तो राम जी के चरित्र को कह करके मेरे अज्ञानता को आप दूर कीजिए। मैकेनिक के मोटर काहे बिगड़ा है, तो अप टू डेट होना चाहिए और कपेटा के घर नहीं छूने चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। तो पार्वती कहते हैं कि प्रभु जिसके घर कर्म उसके घर पृष्ठ के नीचे हो, मतलब जिसके घर पे आप जैसे सामर्थ्य ज्ञानी सब कुछ जानने वाले और ज्ञान का समुद्र हो, उसके यहाँ पर भला कोई अज्ञानता भ्रम वाले हुए और दरिद्रता से उत्पन्न वो दुखी कैसे झेल सकता है। हे चंद्रमा के भूषण धारण करने वाले मेरे स्वामी, ऐसे हृदय में विचार कर और मेरे मति का भ्रम आप दूर कीजिए। थोड़ा बहुत अज्ञानता है, ना समझ है, उसका आप हमें राम जी का कथा सुना करके हमारा भ्रम दूर कीजिए। पार्वती पूछती है कि राम आप उनका ध्यान करते हो, जय सच्चिदानंद प्रभु कहकर के आपने उनको संबोधित किया था, तो मुझे अज्ञानता हो गई थी, मुझे भ्रम हो गया था, मुझे जन्म गंवाना पड़ा। और वही राम का रहस्य को आज मेरे भ्रम नहीं, पहले से संकेत कर दिया, आज कोई भ्रम नहीं है भगवान, मैं कोई जिद नहीं करती हूँ,
बस खाली उसको स्पष्टीकरण चाहते हैं कि अगर आपके साथ में रह करके मुझ को भ्रम हुआ होगा था, उस समय भ्रम हुआ था, तो भला बताओ जगत में लोग जैसे हमारे तुम्हारे साधारण इंसान के और ईश्वर के प्रति भ्रम क्यों नहीं होगा, सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? तो इस कारण से कि हे स्वामी, तो राम जी का और चरित्र आप हमें इस तरह से बताओ कि कौन राम कौन है, और फिर आप राम नाम दिन रात आदर से जपते रहते हैं। हे अनग आरती अराती, अर्थात हे कामदेव के मारने वाले, जो राम ऐसे है कि शेष शारदा वेद पुराण और आप उनके गुण गाते रहते हैं, तो वे यही अवधपति और अयोध्या के और राजा दशरथ के पुत्र है, वो राम कोई और है, या जिसको आप जय सच्चिदानंद परमात्मा कहते हो कोई और है, कोई और जन्म रहित गुण रहित अलग और गति युक्त है, तो उसमें भेद क्या है? तब शंकर जी यहां पर देखो, जैसे हम लोगों का भ्रम हो जाता है, जैसे ना उसका हुआ था गरुड़ को भ्रम हुआ जब नाग पास में भगवान बंधे, तो भगवान ने सोचा कि रामायण का जो पूरा सीरियल है फिनिश होने वाला है, रावण मरेगा, रामायण एंड हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, और पूरा रामायण का इतिहास हो गया, लेकिन अभी तक इसमें गरुड़ का एंट्री नहीं हुआ। और गरुड़ मेरा वाहन है, कल लोग रामायण पढ़ेंगे उसमें गरुड़ का जिक्र नहीं होगा, तो कैसे खटकेगा कि नहीं, कि गरुड़ का नाम ही नहीं आया रामायण के अंदर में। तो भगवान ने सोचा कि कोई तरह से हमें गरुड़ का मान और सम्मान इस रामायण में देना चाहिए। भगवान का विचार है कि हम कोई तरह से गरुड़ का इसमें रोल दे दे, ताकि जब भी रामायण पढ़ा जाए तो हमारा गरुड़ नहीं छूट जाए, हमारा गरुड़ भी। देखो भगवान गरुड़ का सोचा इतना भाई कि उसका भी नाम रहे रामायण। तो कहा हनुमान जी को गरुड़ को लाओ, गरुड़ ही नाग पास काटेगा। सब चकित हुए कि ये क्या गरुड़ है, कौन चीज, कौन बला है गरुड़, और गरुड़ नहीं आएगा तो नाग फांस नहीं कटी। तो गरुड़ के लाया गया तो सब खड़े हैं, बोले तुम्हें भैया भैया जल्दी काटो, राम लक्ष्मण फंसे, तुम्हें काट पाई होता। गरुड़ को थोड़ा अभिमान हुआ कि देखा आज गरुड़ कुछ है, सब कहीं बैठी नीचे से पहुंचे, कोई काम से नहीं है, आज कोई मुसीबत में तो गरुड़ कुछ करी। गरुड़ अभिमान में आए देखे तो हनुमान जी ने कहा हमारे राम जी हैं। तो गरुड़ ने सोचा ये हमारे नारायण नहीं हो सकते, भगवान का होता नहीं, अगर ये भगवान होता तो नाग फांस काटे के बाद से गरुड़ क्या बनाता। तो गरुड़ को भ्रम हुआ, तो शिव जी के पास गए। शिव जी बोले नहीं, तुम काकभस्म जी के पास, वही समझे कि राम ने ऐसा किया। तो देखो राम ने क्या विचार किया कि हमारा गरुड़ का नाम रामायण में आ जाए, उसका रोल मिल जाए, उसके सम्मान मिल जाए, तो गरुड़ बोल रहे। लेकिन भक्त का क्या है, अभिमान, अरे मेरे भगवान होता तो ऐसे होता नहीं। एक कारण, कौन कारण से, कारण जाने बिना अरे भगवान होता तो ऐसे होता। तो ए लोग तर्क करते हैं। तो शिव जी के जो पार्वती ने कहा कि प्रभु और राम का चरित्र इस तरह से आप मुझे बखान करके, उनका सवाल ये है कि अगर वो चराचर के स्वामी है तो शरीर क्यों धारण किया, क्यों अवतार धारण किया, क्यों उस तरह से भटके, जैसे जिस दशा में देख करके भटका। तो ये चरित्र इसी के माँ पार्वती के प्रसंग पर ही रामायण का पूरा कथा है, और राम जी का अवतार होने का हेतु हमने बना दिया। किस तरह से शिव जी और पार्वती को समझाते कि कैसे कारण, क्यों भगवान को मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा। आज रात्रि के अंतिम हुआ करेंगे।
करते हैं बारी से सबको इन्हें बारीक से। ठीक बारी बारी से मौका है, आप लोग आरती कर लेंगे और फिर हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की।
श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। कि हम लोग आरती का दर्शन करते रहेंगे। जब तक आप लोग आरती का दर्शन करते रहे, सूचनाएं हैं, सूचनाओं के साथ साथ और जैसे हमने कहा कल से कार्यक्रम का थोड़ा बदलाव कर देते हैं और लोगों का भी मौका देंगे और लोग भी रामायण का प्रसारण, कथा का प्रसारण और कुछ कीर्तन से हम लोग कार्यक्रम का, क्योंकि सुमरणी वगैरह पहला दिवस जो हो जाता है और सुमरणी वगैरह जब हो जाती है तो उसके बाद में कल से कुछ कीर्तन का एक सुंदर माहौल होता है। कहा बोले कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर भव उतरे पारा। तो भगवान जी का नाम का संकीर्तन करते हैं, इससे वैराग्य की जागृति होती है, हमें एक उमंग आता है, जोश पैदा होती है। जब वैराग्य की जागृति होती है तो जो कथा हम सुनते हैं वो स्थिर मन में ज्ञान की जागृति होती है। तो इस तरह से कीर्तन भजन सहित हम लोग कल से कार्यक्रम जो है उसको सजा करके चलेंगे और बहुत बेहतरीन हर दिन का कार्यक्रम रहेगा। हर दिन भोजन का प्रबंध रहेगा। यहाँ पर मुझे प्रधान जी बता रहे थे कि आज की तो नहीं, कल का जो आप भोजन करने के लिए कल कम से कम बहुत स्वाद का भोजन रहेगा कल, फिर परसों भी उससे भी ज्यादा स्वाद का भोजन रहेगा, फिर सोमवार के हम लोग लोड करके फिर जो भाजपा मिलेगा उसको खाते चलेंगे। लेकिन कल और परसों 2 दिन आवास करके और कोशिश करके आए, भोजन इत्यादि करें, बड़ा सुंदर। और सबका इस साल का सबसे बहुमूल्य बात यह होती है, सबसे विशेष बात यह होती है कि राम जी का जब उसकी भगवान को बोले दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। और भगवान के सुख का जन्म दिवस, भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, खुशी की बात, भगवान के खुशी में हम शामिल होंगे तो भगवान हमारे दुख दर्द को दूर कर देंगे, भगवान हमारी खुशी को और बढ़ा देंगे, 4 चांद लगा देंगे, हमारा खुशियां बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से तमाम लोग आज भी जो लेडीज और कुछ जो जेंट्स भी हैं और मिल करके आज का भोजन को प्रबंध करवाया है, उन तमाम लेडीज को और उन जेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कोई भी एक ऐसा कार्यक्रम आता है तो बिना परिश्रम बिना मेहनत से नहीं, कई लोगों का उसके बिहाइंड द सीन मेहनत होता है, परिश्रम होती है, तब जाकर के कोई कार्यक्रम सफलीभूत होता है। और इसी प्रकार तमाम लोगों का, आप तमाम लोग जो भी जो यहाँ पर आकर के और परिश्रम करते हैं, साफ सफाई का, भोजन प्रसाद इत्यादि का वितरण का, और यहाँ पर आकर के हम लोगों का जो प्रोत्साहन आप एनकरेजमेंट देते हैं, वो भी एक अपनी आप में बहुत बड़ा सेवा होती है। और भगवान की कृपा यहाँ से लेकर के और अपना जो जीवन है उसको संभाले। चलो ज्यादा नहीं कहते हुए एक बात है कि हम लोग जो लॉटरी टिकट्स चला रहे हैं इस रामनवमी के अंदर में मैंने बहुत काफी दिनों से और इस मंदिर में बैठे बैठे रहा, देखता रहा, तो कहा बोले तुम्हारा श्रद्धा अगर सच्चा हो तो भगवान मिल जाते हैं। हमने रोहित का बहुत दिन रास्ता ताका, जब रोहित आ गए यहाँ पर, हमारे यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद है। और उसमें जरूर हमारी लॉटरी टिकट का कुछ बिना तो 10 बुक तो जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे कुछ नहीं, हमारे पास 200 बुक्स है बचे। अगर आप लोग कोई लॉटरी टिकट बहुत अच्छे उम्दे प्राइसेस है और अगर हमारे लॉटरी टिकट्स को आप खरीदेंगे तो 2 तारीख अप्रैल को हम लोग का हनुमान जयंती का यहाँ पर पर्व रहेगा, उस दिन टिकट का वितरण होगा। और 2 तारीख अप्रैल का हनुमान जयंती पर हम लोग सुंदरकांड पाठ रखेंगे शाम 7 बजे से, और बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम हनुमान जयंती के लिए हम लोग उसका सूचना देंगे। पर इस साल का जो रामनवमी का पर्व लगातार हर रात्रि का कथा इसे चलती रहेगी। फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे को बहुत ही शानदार तरीके से
हवन, यज्ञ, झूला इत्यादि में नाच गाना से और कुछ इस तरह से हम लोग माहौल सजा देंगे। हम लोग डीजे ला रहे हैं जिसका धूम आवाज से दीवार फाट के निकल चला जाए। तो नाचने के लिए भी बंदोबस्त होगा, गाने के लिए तो धूमधाम से हम रामनवमी का जश्न मनाएंगे। तो ईश्वर करे सबका आज का पूजा का पुण्य प्राप्त हुए, सबके जीवन में सुख और शांति हो। ओम अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय निर्धारमामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आदिशक्ति जगदम्बा माता की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर कोई जो आप लोगों के यहाँ पर आता है अपने अपने तरीका से सहयोग प्रदान करता है। हमारे साथ हमें एक ऐसा और बड़ी खुशी की बात है, शालिनी जी आप हमारे मंदिर के बहुत ही विख्यात और दानदाता, आप की कृपा से हमारे जो गणपति जी यहाँ पर आपका यहाँ पर पदार्पण हुई तो बहुत खुशी की बात है। आप आती है तो मंदिर में 4 चांद लग जाती है। आगे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तुलसी जी और वेणुगोपाल जी जब जब आप आते हैं मंदिर में, हम लोगों का शुरू से मंदिर के शुरुआत से ही और बहुत बड़ा सहयोग आपने दिया है। हर एक कार्यक्रम में हम लोगों का सहयोग। आज के इस साल का हम लोगों का रामनवमी का उपलक्ष्य भी $50 नगद धनदान दिया। ईश्वर आपकी जोड़ी को बनाए रहे, आपका परिवार सदा सुखी रहे, मंच से आशीर्वाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम लोग प्रसाद का कर देते हैं, कल शाम का फिर मुलाकात होगी। उधर फेसबुक लाइव जितने लोग हैं, खैर है कि हम लोग आप तक प्रसाद और भोजन तो नहीं भेज पाते हैं, लेकिन हम लोगों का मंदिर का आशीर्वाद आप लोगों तक जरूर पहुंचे। राम कहे सुख रूप जय, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगाए। सियावर रामचंद्र की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। चलो कल शाम को मुलाकात हो, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।